हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट? जैसे कि आपको पता चल गया है कि हमारा रिजल्ट तो आ चुका है और बहुत सारे एस्पिरेंट क्वालिफाइड भी हुए हैं और कुछ एस्पिरेंट का कुछ पॉइंट की वजह से किसी ने मुझे मैसेज किया, सर मेरा 0.5 की वजह से मेरा रिजल्ट आ गया है, किसी का 1 मार्क्स की वजह से, किसी का 2 मार्क्स की वजह से, किसी का 5 मार्क्स की वजह से। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट रह गए हैं। तो अब बच्चों, क्या गलतियां हुई हमारे से, है ना, जिसकी वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पाए? क्या चीजें हमें करनी चाहिए? सबसे पहले बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप फेल हुए। देखो, सक्सेस का पहला पार्ट ही फेल। कोई भी इंसान जब सक्सेसफुल होगा, जब सबसे पहले वो फेल होना ही होना है। और एक्चुअल सक्सेस पाने के लिए, जैसे कि ग्राफाइट को डायमंड बनने के लिए, है ना, इतना प्रेशर के साथ 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर में जाना पड़ सकता है ना, जब जाके वो डायमंड बनता है। ग्राफाइट ऐसे ही डायमंड नहीं बनता है। जब उसको 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर में जब आता है, तो जब वो एक्चुअल बनता है, जब वो ब्रिलियंट होता है, जब वो ट्रांसपेरेंट होता है, जब वो हार्ड होता है और वो हमेशा टिका रहता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा कुछ पॉइंट की वजह से, कुछ मार्क्स की वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों आपका रिजल्ट बहुत ही नियर है। अब जो गलतियां हुई हैं हमसे, उसे हमें रेक्टिफाई करना है। अब उस गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करना है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या बच्चों ने क्या किया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आई है, ये सारी बातें हम करेंगे इस सेशन के अंदर। बट मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको पॉजिटिवली हर चीज को लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बाकी है सेकंड एग्जामिनेशन की। जून में आपका एग्जाम है। अब क्योंकि आप अभी तो वो चेंज नहीं हो सकता है, रिजल्ट जो आ चुका है वो आ चुका है, बट इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, है ना, ग्राफाइट से डायमंड हम कैसे बन सकते हैं? बस थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा, पैशनेट रहना पड़ेगा और कुछ बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप डायमंड के जैसे रहो, मोर एक्सपेंसिव रहो, एक पेंसिल बन के मत रहो, है ना, हमेशा एक मोर एक्सपेंसिव चीज बनो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप इस डायरेक्शन तक जा सकते हो और इसको अचीव कर सकते। तो उसको अचीव कैसे करेंगे, है ना, क्या गलतियां हुई है ना, कि इन गलतियों की वजह से स्टूडेंट एक्चुअल उसके मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। थोड़ा बहुत उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात आती है बच्चों यहाँ पे स्टडी प्लान। यानी वो जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, वो प्लानिंग नहीं करता है, बस प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। डायरेक्शनल स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। तो अभी आपके पास, जैसे कि जून में एग्जामिनेशन है, अभी भी आपके पास टाइम है, स्टडी प्लान जरूर रेडी कर ले, डायरेक्शनल स्टडी प्लान जरूर रेडी कर ले। तो हम क्या करते हैं कि बस पेपर उठा, क्वेश्चंस उठाया, सॉल्व करना शुरू कर दिया, या टॉपिक उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको पहले तो प्लानिंग करनी है। अब जून है, जून के लिए कितने मंथ है, कितने मंथ के लिए कितने आवर्स आपको देने हैं डेली के। मान के चलो कि आपके पास अभी, मान के चलो अभी फरवरी एंड हो रहा है ना, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ है। जून के एंड में ही एग्जाम होता है, तो हम मान के चल सकते हैं कि पूरे हमारे पास 4 मंथ है। ठीक है, और इस 4 मंथ के अंदर हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, ठीक है, और किन किन गलतियों को हमें रिमूव करना है। सबसे बड़ी बात तो कौन सी गलतियां रिमूव करना है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बॉक्स स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब ये क्या होती है बॉक्स स्ट्रेटजी, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। बॉक्स स्ट्रेटजी क्या होती है? अब बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है और हर चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये भी कंप्लीट कर लेता हूं, मैं ये भी कंप्लीट कर लेता हूं, मैं ये भी कंप्लीट कर लेता हूं, जिसकी वजह से वो उन टॉपिक्स पर होल्ड नहीं कर पाते। बॉक्स स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपने सिर्फ एक, आपको ध्यान में रखना है, ये टॉपिक है, अब यही मेरा टारगेट है। अब आपके पास जो भी बचे हुए बॉक्स 30 बॉक्स है, उसको छोड़ दो। आपका जो 1 बॉक्स है वही आपका टारगेट है, उसको इतना बेटरली अंडरस्टैंड करो, उसको इतना बेटरली अच्छे से करो कि उससे अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। और सबसे बेस्ट टेक्निक है बच्चों ये, आजकल की बेस्ट टेक्निक, जो भी आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट, वो हमेशा पहले बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर अपनी ड्राइंग करते हैं परफेक्शन के लिए। परफेक्शन के लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा एक पहले छोटी चीज को टारगेट करते हैं, यानी वो लोग बना देते प्लान, तो ये है मेरा पूरा प्लान है ये, अब इस प्लान में से मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है
और इसको पूरा कंप्लीट करना है। और ज्यादातर मैंने देखा कि बच्चे इधर यानी प्लान बना रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लास्ट टाइम में डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम का ही सबसे बड़ा ये होता है कि लास्ट टाइम अगर डिमोटिवेट हुए तो आने वाली चीजों भी कहीं ना कहीं हमें याद नहीं आती है, रिकॉल नहीं हो पाती। सही बात, ठीक है। तो बॉक्स स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, मैनेज दी प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट को मैनेज करना है। यहां पे आपका क्या है, प्रेजेंट है। अब आप ना फ्यूचर के बारे में सोचिए, ना पास्ट के बारे में सोचिए। आज का टारगेट क्या है आपका, आज ने आपने क्या टारगेट सेट किया है। मान के चले कि आपने ऑर्गेनिक लिया है और ऑर्गेनिक का एक टॉपिक है और उस टॉपिक में से भी आपने एक सब टॉपिक को टारगेट रखा है। एक बॉक्स बना दिया है ना आपने भाई, एक टॉपिक को 4 बॉक्स में कन्वर्ट किया, जैसे कि मान के चलो कि 4 सब टॉपिक्स में करिए है, 5 सब टॉपिक है, आपके हिसाब से जितने भी इसमें करना है। आपको लगता है कि 5 में करना तो 5 में करिए, है ना। तो बस पहले उसको कंप्लीट करो और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना परफेक्शन करो उस टॉपिक पे। आप ये मत सोचो कि कल क्या होगा मेरे साथ, मेरे साथ प्रीवियस में क्या हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच के ना आपका प्रेजेंट को थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। तो हमें प्रेजेंटली मैनेज करना है, यानी प्रेजेंट में आप हो तो आज आपका टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ। और आपको ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं देना है, एक अच्छा जो टारगेट है, जैसे कि मान के चलो कि हम मान के चलो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने सीएफटी टारगेट रखा अपने आप। सीएफटी में सिर्फ आपकी क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी और उसकी पेयरिंग एनर्जी निकालना, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव, ये आपने एक दिन का टारगेट रखा है और उसको भी पढ़ा है। और उसको अचीव करे बाद एक अलग से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो हमें मैनेज द प्रेजेंट, है ना, मैनेज द प्रेजेंट, सिलेक्टिव अबंडेंट टेस्ट पास, ठीक है। और उसके बाद क्रिएटिव फ्यूचर करे ना, कि जो भी आपने प्रीवियस गलतियां की है उसको आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना। जैसे कि मान के चले आपके पेपर में जो जो गलतियां हुई आपसे, हो सकता है कि आप कहीं डिमोटिवेट हो गए हो या प्रेशराइज हो गए हो, जिसकी वजह से फाइनल एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक हो गया, मान के चलो, ठीक है। तो उसको अब कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाना है। आपको लगता है कि क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, टॉपिक पढ़ते टाइम तो मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा था, टॉपिक जब पढ़ रहा था मैं, क्वेश्चन भी अच्छे सॉल्व हो रहे थे, बट जब मैं फाइनल एग्जामिनेशन में बैठा तो मुझे कहीं ना कहीं प्रेशराइज आया। और ये ज्यादातर मेरे को भी फील होता है, हमने भी एग्जाम दिए तो हमें भी पता था कि हम जब नॉर्मल बैठते हैं तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं, बट जब फाइनल एग्जामिनेशन होता है तो एक प्रेशर होता है। और हर किसी के साथ होता है बच्चा, हर किसी के साथ होता है, बट उससे हार नहीं माननी। हार मानेंगे तो फिर तो कैसे डायमंड बने, ठीक है। तो बस उसको रेक्टिफाई करिए कि भाई ऐसा हो रहा है तो इसको रिमूव कैसे करें। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है, उसी टाइप से उसी इन्वायरमेंट में अपनी लाइब्रेरी में बैठ के, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो उस इन्वायरमेंट में क्रिएट करिए आपने। तो ये चीज आपको करनी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने 3 महीने भी अगर कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ बॉक्स स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, टॉपिक करो और उस टॉपिक को एक बॉक्स फॉर्म, यानी आज का टारगेट ये है, कल का टारगेट ये है, तीसरे दिन का टारगेट ये है, चौथे दिन का टारगेट, बट उसको अचीव करो बस। और ऐसा नहीं कि ये पूरा टॉपिक में इसको इतने दिन में पढ़ना है, ऐसा मत करिए बच्चों। आपका क्या है, सब टॉपिक को डिवाइड करिए, सब टॉपिक्स, चाहे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, छोटा टारगेट, दिन में एक छोटा टारगेट दीजिए अपने आप को, ठीक है। चाहे वो कितना भी छोटा हो, आप छोटा टारगेट देकर उसको अचीव करिए। जो अचीव करोगे तो उस चीज पे अलग फीलिंग होगी आपकी, एक अलग मोटिवेशन होगा, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना, जिससे आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आएगी। तो उससे आप अपनी गलती को रेक्टिफाई करोगे, क्योंकि और रिवीजन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। जब आप इतना सारा पूरा पढ़ लेते हो तो उसमें रिवीजन करने में भी काफी टाइम चले जाता है। तो जब आप इसको छोटे छोटे पार्ट में करोगे तो एक रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा और एक अच्छी स्टडी, आपकी डायरेक्शनल स्टडी होगी, डायरेक्शनल स्टडी होगी। तो बॉक्स स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करें आप, ठीक है। अपने आप को टारगेट जरूर दें। दिन में उठते से आपने पहली प्लानिंग कर दिया, प्लान तो अपना पहला था, सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है ना, प्लानिंग करिए। उसके बाद आपको फॉलो करना है कि हाँ, इस प्लान के हिसाब से अगर एक टॉपिक है तो उसको कितने दिन में खत्म करना है, तो उसको पर डे में, एक डे में कौन सा टॉपिक खत्म करना है, सेकंड डे में कौन सा टॉपिक खत्म करना है, थर्ड डे में कौन सा टॉपिक, ये प्लानिंग आप जरूर करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी बॉक्स स्टडी फॉलो कर लिया आपने, टॉपिक कंप्लीट कर लिया, देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बच्चे क्या करते हैं ना कि
टॉपिक पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, सेकंड टॉपिक पे शिफ्ट कर जाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, थर्ड टॉपिक पे शिफ्ट कर जाते हैं। बट हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, हर सब टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हर सब टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। थर्ड फोर्थ पॉइंट है आपका रिवीजन। रिवीजन, क्योंकि रिवीजन, अब आपको लग रहा है कि भाई जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही है, ये टॉपिक में डिफिकल्टीज आ रही है, तो उस टॉपिक को और परफेक्शन के साथ रिवाइज करें, और परफेक्शन के साथ। बट अगर आप जो छोटे छोटे पार्ट के अंदर उसको करते हो तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाते हो अच्छे से। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिए, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए आप, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत ही नियर हो, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। तो जो जो गलतियां हमसे हुई है उसको एक्सेप्ट करके रेक्टिफाई करना। ठीक है। तो ये आपको पता है ना कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, कुछ शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और बच्चों आपका दौर आएगा, बस हार नहीं मानी। जिस टाइम आपने सोचा कि नहीं मेरा अटेम्प्ट हो गया है, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, मैं छोड़ देता हूं, बट गलती नहीं करनी, बिकॉज आप बहुत ही मंजिल के करीब, बस उसको आप थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को। अब पुश करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी, डायरेक्शनल स्टडी आपको करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शनल। और मैं, मुझको भरोसा है बच्चों कि मैंने आपके मार्क्स देखे हैं, मुझे आप लोगों ने भेजा है, और मुझे भी दुख है, एक है ना, किसी का 0.5 से, किसी का 0.4, किसी का 0, यानी मैंने ये भी देखा है कि 2.5 है कुछ समथिंग, किसी का 5 मार्क्स से है। तो वो रहता है कि यार काश मैं एक क्वेश्चन कर लेता तो आज मेरा एलएस हो जाता, जेआरएफ हो जाता। कोई एलएस वाले जेआरएफ के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो एलएस के लिए थोड़ा सा पछता रहे। बट कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिए, जब भगवान को कुछ अच्छा करना होता है ना, वो आपकी तरफ थोड़ा सा झुकाव डाल देता है, ध्यान में रखिए। यानी आपको अगर बनाना होता है तो एक्चुअल बनाएंगे, ग्राफाइट से डायमंड बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रेशर भी लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी आएगा, है ना, घर का भी प्रेशर आएगा, रिश्तेदारों का प्रेशर आएगा। बट जब आप बन के निकलोगे ना बच्चों, आप मोर एक्सपेंसिव होगे, मोर एक्सपेंसिव होगे। और ये मेरी कहानी बता रहा हूं आपको। ठीक है। मैं भी आपके जैसी था, बट बनाना है अपने आप को, बनाना है, हार नहीं माननी। हार मानोगे तो फिर रह जाओगे वहीं पे। और मुझे आप पर ट्रस्ट है, बस आपको मुझ पर ट्रस्ट करके चलना है, क्योंकि हम जो डेली के सेशन भी ले रहे हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि आज से मैं ऑर्गोनोमेटेलिक केमिस्ट्री का सेशन ले रहा हूं, वो भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, उसको अच्छे से आपको करना है ना। मास्टर क्लास के अंदर हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री के क्वेश्चन, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करें, उसको करना है। तो वहां से अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर, आपका दौर जरूर आएगा, आपका दौर जरूर आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बिकॉज लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, हमको बस थोड़ी थोड़ी दिन के अंदर अपनी एडिशन करती रहनी है। और मैं हमेशा श्योर हुआ आपके लिए कि आप बिग रिजल्ट आपको मिले। हो सकता था कि अभी आपका एलएस लगने वाला था, बट हो सकता है कि जून के एग्जामिनेशन में आपको क्या मिल जाए, जेआरएफ, और गुड रैंक के साथ, गुड रैंक के साथ। बस थोड़ी और प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि कुछ अच्छी होने के लिए कुछ चीजें आपकी रुक भी जाती है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा होने का रहता है तो कुछ चीजें रुक जाती है, बट अपने को छोड़ना नहीं है, प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं। जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन छोड़ दिया उस टाइम, क्योंकि पढ़ाई आपको आगे बढ़ा सकती है, लर्निंग ही आपको आगे बढ़ा सकती है, बस लर्निंग करते रहे। ठीक है। चलो, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहना, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहोगे, अपनी गोल्स को अचीव जरूर करो, अचीव जरूर करो। ठीक है। अपने पेरेंट्स की दुआ लेते रहिए, अपने टीचरों की दुआ लेती है, और आगे बढ़ते रहिए। 3 4 5 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका क्वालिफाइड भी हुआ उसने भी 3 4 महीने में एनरोल नहीं होने वाला। डोंट वेरी अबाउट दैट, है ना। और जब तक आप भी क्वालिफाइड हो, तो ये मत सोचिए ना कि आप, जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए हैं तो वो और आगे जाएंगे, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे गए हो। ठीक है। आप भी क्वालिफाइड हो जाएंगे, उनके आगे बढ़ जाओ, बट और स्ट्रांग बनने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा। ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको डेली सेशन की पीडीएफ मिलती है। तो भी मेरा 9 PM यूट्यूब होता है, 10:15 हमारा जो मास्टर क्लास होती है उसके पीडीएफ आपको मिलते हैं, जो आपको यूजफुल होते हैं हर जगह। तो आप जरूर उसको यूज करें। ठीक है।
तो डेली सेशन की पीडीएफ नदीम सर टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगी बच्चे। ठीक है, तो ये टाइमिंग है। ठीक है, इसलिए आप क्या करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें अगर आप न्यू है तो, जिससे आपको बराबर प्रॉपरली सही मटेरियल आपको मिलता है। अब जो एस्पिरेंट एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो जिनकी प्रिपरेशन है, जिनको 60 से कम मार्क्स आ गए, 60 से भी कम मार्क्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको जो 60 से कम मार्क्स आ गए, तो वो ये अभी देखो एक ऑफर है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और भी कम प्राइस के अंदर आपको चाहिए तो ये कोड डाल देना NEDEE, ये आपने कोड डाल देना तो आपकी फीस कम हो जाएगी। ठीक है बच्चा, फीस कम हो जाएगी। और अगर कोई और इशू आ जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जेन्युइन इशू है तो आप मुझे जरूर कनेक्ट करें। ठीक है, बट देखो अपने टाइम को गमाए नहीं, टाइम को नहीं गमाना, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो कैपेबल है वो जरूर आए और पढ़े। ठीक है, और जो नहीं है वो यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं सकते, पढ़िए कोई, बट कैपेबल है, आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉपर डायरेक्शनल स्टडी करनी चाहिए तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, शेयर। तो ये है जिसमें आपको मिल रहा है। ठीक है, सारी चीजें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई, तो आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, हैप्पी लर्निंग, अपने आप को मोटिवेटेड रखें और कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें, और मैं हमें 100% श्योर हूँ आपका रिजल्ट जरूर लगेगा। बस है, हम सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि हम पोस्टपोन्ड हुआ, हमारा रिजल्ट नहीं लगा, ये नहीं है, हमारा रिजल्ट पोस्टपोन्ड हुआ है। हो सकता है कि दिसंबर से जून में चले गए, बस रिजल्ट नहीं लगा, हम फेल नहीं हुए हैं, हमारा रिजल्ट पोस्टपोन्ड हुआ है, हमारा जून में रिजल्ट लगने वाला है, समझ के चलो आप। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, अच्छे से करना है, कंसिस्टेंसी की डेडिकेशन के साथ करिए। मिलते हैं फिर आज शाम के यूट्यूब चैनल के ऊपर और वहां पे ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री पर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल रखो। यार सर्दियों के साथ बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, जैसे हमारी टाइम पास वाली मूंगफली और गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय। और खाने के बाद ये गजक, सब चला जाएगा यार सर्दियों के साथ। ऐसा नहीं है भाई, सर्दियां जा रही हैं लेकिन सुपर कोचिंग पर डिस्काउंट भी तो आ रहा है। सुपर कोचिंग लेकर आ रहा है विंटर फेयरवेल सेल, जहां पर सभी कोर्सेज पर मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट।